हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की चौथी क्लास की हिंदी की किताब का 14वां चैप्टर मुफ्त ही मुफ्त। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? तो जो भिखू भाई थे हर बार कम दाम देना क्यों चाहते थे नारियल के? तो जो भिखू भाई थे बहुत अधिक कंजूस थे, तो हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे कंजूस थे। आपका अगला प्रश्न है, हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? तो हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क था क्योंकि नारियल जो होता है जब बिकने के लिए बगीचे से बाहर आता है तो उसमें अनेक लोगों का जो मेहनताना होता है, मेहनत होती है, वो जुड़ जाती है। इस कारणवश नारियल के दाम में फ़र्क आने लगता है। तो कोई भी चीज़ होती है जब बगीचे से बाहर आती है तो जिन जिन लोगों की उसमें मेहनत होती है वो उसमें ऐड होती चली जाती है, इसलिए चीज़ मार्केट में आते आते क्या होता है, काफ़ी महंगी हो जाती है। आपका प्रश्न अगला है कि क्या भिखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला, क्यों? तो भिखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला, उसके लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत परेशानी उठाई। इस तरह मेहनताना उसकी कीमत से ज़्यादा ही था, तो उन्होंने मेहनत ज़्यादा की थी और जो कीमत थी वो कम थी उस हिसाब से। अगला आपका प्रश्न है, वे खेत में बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में जो बरगद का पेड़ है उसे बूढ़ा क्यों कहा गया है? जो बरगद का पेड़ था काफ़ी पुराना था, इसलिए उसको बूढ़ा कहा गया होगा। आपका अगला प्रश्न है, कहानी को पढ़कर तुम भिखू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होगे। भिखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ, जैसे कि उन्हें खाने पीने का शौक़ था और कौन कौन सी बातें थीं। वो बहुत अधिक कंजूस थे, वो लालची थे और वो बातें करने में चतुर थे। अधिक खुश होने पर होश खो देते थे वो। आपका अगला प्रश्न है, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीज़ें बढ़ती हैं और कुछ घटती हैं, बताओ इनका क्या हुआ, ये घटे या बढ़े? तो नारियल का दाम घटा या बढ़ा? भिखू भाई का जो लालच था वो घटा या बढ़ा? रास्ते की लंबाई कम हुई, ज़्यादा हुई? भिखू भाई की थकान घटी या बढ़ी? तो नारियल का दाम जो था वो घटा, भिखू भाई का लालच बढ़ा, रास्ते की लंबाई जो थी वो बढ़ी और भिखू भाई की जो थकान थी वो भी ज़्यादा हुई, वो भी बढ़ गई। आपका अगला प्रश्न है, यदि इस कहानी में भिखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती, बताओ? तो यहाँ पर नारियल की जगह आपको आम लिखना है और जो कहानी है वो बनानी है। तो ये जो प्रश्न है वो आप अपने आप करेंगे, हम करेंगे। अगला प्रश्न है कि कहानी में नारियल वाले और भिखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। तो अरे भाई नारियल वाले, कितने का है एक नारियल? तो जो नारियल वाला है वो क्या कहेगा, बस 2 रुपये में अंकल जी। तो बहुत ज़्यादा बता रहे हो, 1 रुपये में देना है तो दे दो। अरे नहीं अंकल जी, 1 रुपये में लेना है तो मंडी चले जाओ। तो कहाँ है मंडी? यहाँ से थोड़ी दूर। ठीक है, मैं वहीं जाता हूँ। आपका अगला प्रश्न है, नाना नानी पतीली पतीला। ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखो। तो काका, इसका बनेगा काकी, मालिन माली, मटका मटकी, दर्जी दर्जिन, टोकरी टोकरा, गद्दा गद्दी। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, बहुत शोर था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थीं। तो पहला प्रश्न है कि मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा। तो मंडी में क्या क्या बिकता है? तो मंडी में आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, बंद गोभी, फूल गोभी, बैगन, सीताफल, जो भी सब्जियों के नाम हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो फलों के नाम हैं वो यहाँ पर हम लिख देंगे। आपका अगला प्रश्न है, मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मंडी में और कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं? तो मंडी में हम जाते हैं तो हमें कैसी कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं? तो कोई कहता है मीठी गाजर ले लो, आलू 10 रुपये किलो ले लो और 20 रुपये पाव, अदरक ले लो, मिर्ची ले लो, 10 रुपये गड्डी पालक की ले लो, 10 रुपये गड्डी मेथी सरसों ले लो। इस तरह की जो आवाज़ें हैं वो हमें मंडी में सुनाई देती हैं। तो तरह तरह की जो आवाज़ें हैं वो मंडी में हमें
सुनाई दे जाती हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में बताओ। तो आसपास तुम्हारी कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में तुमको बताना है जहाँ पर कि बहुत अधिक शोर होता है। तो मेरे घर के पास हर मंगलवार को क्या लगता है, बाज़ार लगता है, तो वहाँ पर बहुत अधिक शोर होता है क्योंकि सड़क के दोनों किनारे पर क्या होता है, दुकानें लग जाती हैं। दुकान वाले जो होते हैं ज़ोर ज़ोर से बोल बोल कर जो ग्राहक होते हैं उनको बुलाते हैं। तो यह बाज़ार हर शाम को भी लगता है। तो लोगों की भीड़ और दुकानदारों की आवाज़ सब कुछ मिलाकर क्या होता है, बहुत अधिक शोर हो जाता है। जो लोग आते हैं वो भी बोल रहे होते हैं, दुकानदार होते हैं वो भी चिल्ला रहे होते हैं, अपना सामान बेच रहे होते हैं, तो काफ़ी शोर हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम यह अंदाज़ा लगा सकते हो? तो जो ये लोक कथा है गुजरात की है, तो तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि इस चित्रकथा में जो भीखूबाई का पहनावा है उससे हमें पता चलता है कि वो गुजरात के हैं। पेड़ पौधे, ऊँट, घोड़े वाले माली के वस्त्र, लोगों के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है, नाव के दृश्य हैं, इन सब से पता चल जाता है कि जो ये लोक कथा है वो कहाँ की है, गुजरात की लोक कथा है। अगला प्रश्न है, गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई, बहन मतलब बहन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तेलुगु में नाम के आगे गारो और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो और लिखो कि वे अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो बच्चे होते हैं आपको पता करना है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं आदर वाले जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। तो आदर वाले जो शब्द हैं वो हैं बहन जी, सर, महाशय, श्रीमान जी, साहब, भाई साहब, भैया, भैया जी, मैडम, ये जो सारे शब्द हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है आप अपनी क्लास में जो बच्चे हैं उनसे पूछकर कर सकते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।